तो अमेरिका और इजरायल के हमलों में न सिर्फ ईरान के सामरिक ठिकाने तबाह हुए हैं बल्कि उनके भविष्य को भी तबाह करने की कोशिश हुई है। देखिए ईरान पर TV9 पर ईरान का वो पावर सेंटर जिससे अमेरिका इजरायल बेहद डरे हुए थे। अभी तक तो ईरान का वो पावर सेंटर जिससे यूएस को डर। ईरान की यूनिवर्सिटी क्यों यूएस के टारगेट पर थी? यूएस इजराइल का खौफनाक प्लान आज पर्दाफाश करेगा TV9। ईरान की इन दो यूनिवर्सिटी को अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में तबाह कर दिया। जब आप इसके पीछे के मकसद और इन यूनिवर्सिटीज का सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली यूनिवर्सिटी है इल्म, दूसरी है शरीफ यूनिवर्सिटी। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हैं और इस यूनिवर्सिटी के खास हिस्से आज मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी, इसे मिडिल ईस्ट का MIT भी कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। अमेरिकी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के AI रिसर्च सेंटर को पहुंचा है। यहाँ के सर्वर रूम्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेहद अहम रिसर्च चल रही थी। हम मौजूद हैं इस वक्त शरीफ यूनिवर्सिटी में। शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान की एक बहुत एमिनेंट यूनिवर्सिटी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है और यहाँ से निकलने वाले छात्रों की जो डिग्री है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये जो यूनिवर्सिटी है और जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस जगह को टारगेट किया गया था, वो दरअसल एक ये जो AI सेंटर है, यानी यहाँ पर AI पर रिसर्च होती थी। यहाँ पर जो सर्वर हैं, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स हैं, वो मौजूद थे। तो सर्वर रूम्स थे, यहाँ पे कंप्यूटर्स थे। तबाही की तस्वीर सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी के पीछे मौजूद गैस पाइपलाइंस को भी उड़ा दिया गया है। बाहर बिखरे टूटे हुए कंप्यूटर और जली हुई किताबें इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना जोरदार था। यहाँ तक कि फिलॉसफी विभाग को भी भारी नुकसान पहुँचा है। यूनिवर्सिटी का इलाका है, तो इसके पास में पीछे एक इमारत है जहाँ पर जो गैस सप्लाई की जाती है, बाकी जगहों पर भी उसके पाइपलाइंस थे, तो इसलिए और ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर, क्योंकि जब आकर ये हमला किया गया। लेकिन साथ ही देखिए कंप्यूटर्स आपको वहाँ से बाहर निकाल कर अब रखे गए हैं, किताबें हैं, जो फर्नीचर है वो बाहर निकाला गया है। इसके बराबर में ही एक और जो विभाग है यूनिवर्सिटी का, वो था फ़िलॉसफी का। तो फ़िलॉसफी का जो विभाग है उसको भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी और इजरायली हमलों का मकसद साफ है, ईरान की तरक्की के हर रास्ते को रोकना। तेहरान और ईरान का ये कहना है कि ये टारगेट इस वजह से हैं ताकि ईरान की तरक्की को रोका जा सके। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ये जगहें इस वजह से हैं क्योंकि ये तेहरान को वो ईंधन मुहैया कराते हैं जिससे तेहरान की प्रगति तेज़ी से आगे होगी, चाहे वो AI डेटा सेंटर हो, रिसर्च सेंटर हो, या वो सैटेलाइट रिसर्च सेंटर्स हो। इस वजह से इन जगहों को टारगेट किया गया। अगला टारगेट थी ईरान की इल्म यूनिवर्सिटी। यहाँ की फिजिक्स लैब का एक अहम हिस्सा अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये वही जगह है जहाँ ईरान का अहम सैटेलाइट सेंटर था। यहाँ से कई बार सैटेलाइट की टेस्टिंग की जा चुकी थी और अंतरिक्ष विज्ञान पर भी बड़ी रिसर्च चल रही थी। What was this laboratory used for? اینجا مرکز ملی ماهواره است. توش کارهای تحقیقاتی ماهواره انجام میدادن، ماهواره میساختن. فکر کنم تا الان چند تا ماهواره 3 تا 4 تا ماهواره ساختن، حتی بیشتر شاید. و آخریش هم که همین سال گذشته پرتاب شد. Any other building apart from this that was targeted in the university? فقط همینجا خورده. ये हमले बताते हैं कि सिर्फ सैन्य ठिकानों की जंग नहीं बल्कि ईरान की वैज्ञानिक ताकत को कुचलने की कोशिश है ताकि ईरान तकनीक के मामले में कभी सिर न उठा सके। ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर। शरीफ यूनिवर्सिटी का AI सेंटर और इल्म यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट हब, ये महज इमारतें नहीं थी बल्कि आधुनिक ईरान की रीढ़ थी। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि किसी देश को पंगु बनाने के लिए उसकी सेना से ज्यादा उसकी वैज्ञानिक तरक्की को रोकना जरूरी है।
यही वजह है कि इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया।